विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, आखिर मदनी साहब एक बार फिर अपने बयान को लेकर फिर चर्चाओं में हैं, लेकिन इस बार ये इतनी नाराजगी आखिर, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? इतनी नाराजगी क्यों? क्या वाकई यहां मुस्लिमों का दर्द यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव, देखिए पूजा, जमीयत उलमा हिंद जो है, जिसका मुख्यालय देवबंद में है, वो उलमाओं का आप कह लीजिए सबसे बड़ा संगठन है देश का। और समय समय पर इसका सालाना जलसा होता रहता है। समय समय पर वहाँ से बातें कभी अरशद मदनी के मुंह से, कभी महमूद मदनी के मुंह से आती रहती हैं। सवाल ये है कि देश की माइनॉरिटी को वर्तमान समय में अगर मार्जिनलाइज्ड होने का उनके दिमाग में ये बात आती है, अगर वो कहते हैं कि माइनॉरिटी या मुसलमान होने की वजह से उन्हें कहीं न कहीं अलगावपन महसूस होता है, सरकार की नीतियाँ या जो सिस्टम, मीडिया, जो उन्होंने कहा कि जिहाद का शब्द, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस थूक जिहाद, इस तरह का शब्द जिहाद को मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत की भावना का इस्तेमाल करने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जुल्म के खिलाफ लड़ाई के लिए जिहाद का नाम है। तो ये अपनी बातें वो कह रहे थे और उसके कारण बहुत वजहों से कहे भी जाते हैं। देश की माइनॉरिटी को ऐसा लग सकता है, उसकी बहुत बार मैंने चर्चा भी की है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में 20% माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, देश की केंद्रीय सरकार में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और इसके अलावा संसद में भी आप देख लीजिए कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है आबादी के लिहाज से, और ख़ास करके सत्तारूढ़ दल में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। और चुनाव के समय जो मुखिया हैं सत्ताधारी दल के जो प्रमुख लोग हैं, वो माइनॉरिटी के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ चुनाव के समय, बाकी समय की बात नहीं करता, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो वोटों के तुष्टिकरण का काम, मैं हमेशा कहता हूं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की तुष्टिकरण का काम हुआ और मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह तथाकथित सेकुलर दलों ने अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब उसी तरह पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति में मेजॉरिटी का तुष्टिकरण हो रहा है और ये सब वोट बैंक के लिहाज से हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि माइनॉरिटी एक तरफ अगर ये सोचती है तो दूसरी तरफ उसे ये भी देखना होगा कि देश की आर्थिक नीतियों में, देश के योजनाओं में और सरकारी योजनाओं में उनके साथ कौन सा ऐसा भेदभाव हुआ। ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है, तो वो एक बात है ना कि मुसलमानों का बीजेपी से भी वही रिश्ता है जो बीजेपी का मुसलमानों से है, या बीजेपी का मुसलमानों से वही रिश्ता है जो मुसलमानों का बीजेपी से है। तो ये दोनों तरफ की बात है। और मैं इस बात से महमूद मदनी ने जो बात माइनॉरिटी के लिए कही है, वो निश्चित तौर पर एक उनकी भावना है जो उसको उन्होंने प्रकट की है। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने, महमूद मदनी ने वो कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर किसी मुस्लिम उल्मा या इमाम बोल करके उसे मौका और उसे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही उसे मौका और मुद्दा दे देते हैं। अब आप बताइए, वंदे मातरम 1875 में लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और आज़ादी के आंदोलन के समय अंग्रेजों को इस नारे से, इस गाने से इतनी एलर्जी हो गई थी कि वो छटपटा से गए थे। और इसको जब हमारे आज़ादी के दीवानों ने वंदे मातरम को गाना शुरू किया था तो अंग्रेजों ने इसको तुरंत राष्ट्रीय एकता में किस तरह से दरार डाली जाए उसके रास्ते अंग्रेजों ने निकाले थे, उसमें कामयाब हुए। मुसलमानों को भड़काया और मुसलमानों ने, जहाँ तक मुझे याद है 1909 या 1910 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इसको इस्लाम विरोधी करार दिया, इसका विरोध करने का फैसला किया। चूँकि आज़ादी का आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था, उस समय के नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि वंदे मातरम गाने से धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये राष्ट्र से इसका लेना देना था। लेकिन बावजूद इसके विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिसमें नेहरू भी थे, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे,
और ये तरीका निकाला गया, तो बाद में ये हुआ कि जहाँ पर धार्मिक बातें आती है उसको हटा देते हैं और शुरू के 2 स्टैंजाज वो ले लेते हैं। तो 2 स्टैंजा लिए गए और वो रखा गया, राष्ट्रगीत उसको रखा गया। और उसके बाद इतने सालों के बाद जब देश 150वां साल मनाने जा रहा है वंदे मातरम का, भारत के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को उसको अटेंड करेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम को मनाने का फैसला किया है। ऐसे में महमूद मदनी का बिना मतलब का वहाँ इमामों उलेमाओं के संगठन में वंदे मातरम का जानबूझ के जिक्र करना और इन शब्दों में कि जिंदा कौमें वंदे मातरम नहीं गा सकती, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उसके लिए इन्होंने ये बयान दिया है। और मुझे कई बार ये लगता है पूजा, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये जो जमीयत उलमा हिंद है, इस संगठन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो चाचा भतीजा की वहाँ अरशद मदनी और महमूद मदनी की आपस में एक प्रतिस्पर्धा है, कौन बयान दे के कितना आगे निकल जाए, ये अक्सर से अरशद मदनी और महमूद मदनी में दिखाई देता है। अभी तक तो अरशद मदनी के कुछ बयान चर्चा में रहते थे और महमूद मदनी भी अब उसी चर्चा में रहने के खातिर मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा ये बयान दिया है। मैंने कहा कि ये भावना माइनॉरिटी के भीतर है, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी देखना पड़ेगा, महमूद मदनी लोकसभा भी लड़ चुके हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं, तो उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और समय समय पर जागती रहती हैं। तो मैं इससे ज़्यादा कि इस ऐसे बयान दे के जिससे देश भर में विवाद पैदा हो और न्यूज़ चैनलों में डिबेट चलने लगे और महमूद मदनी चर्चा में आ जाए, इससे ज़्यादा का महत्व नहीं समझता हूँ। बिल्कुल।